हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट सेरेब्रल सर्कुलेशन, जिसे हम सर्कल ऑफ विलिस भी कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एनाटॉमी। सो लेट अस बिगिन। तो अगर हम सेरेब्रल सर्कुलेशन को देखें तो ब्लड फ्लो थ्रू ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन की ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है इसे हम सेरेब्रल सर्कुलेशन कहते हैं। अगर हम नॉर्मल सेरेब्रल ब्लड फ्लो को देखें तो लगभग 1 मिनट में ब्रेन के अंदर 750 से लेके 800 ml ब्लड फ्लो करता है, जिसे हम नॉर्मल सेरेब्रल ब्लड फ्लो कहते हैं। और दिस 750 टू 800 ml पर मिनट इज लगभग 15% ऑफ द कार्डियक आउटपुट। जितना भी कार्डियक आउटपुट होता है उसका जो 15% है वो ब्रेन के पास में ब्लड सप्लाई होती है। Arrangement of cerebral blood vessels are in the form of circle known as circle of Willis और circularis arteriosus। तो आप इसका नाम देखें, सर्कल ऑफ विलिस नाम इसका क्यों है? क्योंकि जो थॉमस विलिस हैं इन्होंने सर्कल ऑफ विलिस को बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया था, जो कि एक फिजिशियन थे। उन्हीं के नाम पर ये नाम रखा गया है सर्कल ऑफ विलिस। तो विलिस तो जिन्होंने डिस्क्राइब किया, और सर्कल क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम आर्टरीज को देखेंगे तो एक सर्कल के फॉर्म में इनका जो अरेंजमेंट है सेरेब्रल ब्लड वेसल्स का, इट इज इन अ फॉर्म ऑफ सर्कल। इसलिए हम इसको सर्कल ऑफ विलिस या फिर सर्कुलरिस आर्टेरियोसस कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये एक्चुअली में प्रेजेंट कहाँ होता है ना। तो सर्कल ऑफ विलिस इट इज एन एनास्टोमोटिक आर्टेरियल रिंग लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन इन द सब एरेक्नॉइड स्पेस। अब ब्रेन आपको मालूम है, ब्रेन में 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अगर हम ब्रेन का इंफीरियर सरफेस को देखें, निचला हिस्सा को देखें, ब्रेन के अंदर 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। तो अगर ब्रेन को हम कुछ इंफीरियर सरफेस अगर हम देखेंगे तो हमको वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि देखने को मिलेंगे। तो ये सामने ये वाला एंटीरियर पार्ट है और ये वाला पोस्टीरियर पार्ट है, और ये जो व्यू है दिस इज द इंफीरियर व्यू। तो सामने की तरफ होगा फ्रंटल लोब, देन साइड्स में होगा टेम्पोरल लोब, पीछे की तरफ होगा ऑसिपिटल लोब, है ना। अब यहाँ पर आप देखें बीच का जो एरिया है, यहाँ पर मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला विच कॉन्स्टिट्यूट द ब्रेन स्टेम, एंड द साइड्स इंफीरियर सरफेस पे सेरेब्रम है। और भी 2 स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दिस इज द ऑप्टिक नर्व विच इज द सेकेंड क्रेनियल नर्व, और ऑप्टिक नर्व आगे जाके बनाती है ऑप्टिक कियाज्मा। ये भी आपको इंफीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेन पे दिखता है। यहाँ पे एक और आपको नर्व देखने को मिलती है, दिस इज द ऑल्फैक्टरी नर्व विच इज द फर्स्ट क्रेनियल नर्व, जो कि स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना। तो ये तो इंफीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेन में स्ट्रक्चर्स को हम देख सकते हैं। अब ये जो रेड कलर की जो आर्टरीज हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करती हैं सर्कल ऑफ विलिस को। तो हमने क्या पढ़ा कि जो सर्कल ऑफ विलिस एक एनास्मोटिक आर्टेरियल रिंग है। एनास्मोसिस का मतलब होता है कनेक्शन बिटवीन 2 आर्टरीज, है ना। तो 2 आर्टरीज कनेक्ट करती हैं रिंग के फॉर्म में, कहाँ पर? बेस ऑफ द ब्रेन पे, इन द सब एरेक्नॉइड स्पेस। अब ये जो सर्कल ऑफ विलिस है इसका बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है? इट प्रोवाइड्स कोलैटरल फ्लो टू अफेक्टेड ब्रेन रीजन इन द इवेंट ऑफ सिंगल वेसल ऑक्लूजन। आपको मालूम है ब्रेन हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बॉडी का, और इसीलिए ब्रेन को ब्लड सप्लाई बहुत ज़रूरी है। ज़रा भी अगर ब्लड सप्लाई में देरी होगी तो ब्रेन के जो सेल्स हैं उनकी डेथ हो सकती है ड्यू टू इस्चेमिया, और ऐसा ना हो इसके लिए यहाँ पर कोलैटरल ब्लड फ्लो देखा जाता है। क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर फैशन में जब ब्लड फ्लो होता है तो अगर एक आर्टरी ऑब्स्ट्रक्ट भी हो जाती है तो दूसरी तरफ से जो ब्रेन के सेल्स हैं उनको जो है ब्लड रिसीव हो जाता है ना। तो ये खास बात है, सिग्निफिकेंस है सर्कल ऑफ विलिस का। ठीक है, अब ये जो सर्कल ऑफ विलिस है इट इज फॉर्म्ड बाय मेनली 4 आर्टरीज, जिसमें है 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज एंड 2 वर्टिब्रल आर्टरीज। तो जो 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज हैं ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन यानी कि आगे वाले हिस्से को ब्लड सप्लाई करते हैं, और जो 2 वर्टिब्रल आर्टरीज हैं दे सप्लाई द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन यानी कि जो पीछे वाला हिस्सा है उसको ब्लड सप्लाई करते हैं। तो ये तो हमने इंफीरियर व्यू देखा। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द सर्कल ऑफ विलिस इन डिटेल। अब ये वाला जो डायग्राम है इसमें आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें, ये देखिए, है ना, यू कैन सी हियर। तो ये जो हमने बनाया है ये वाला, ये सेम डायग्राम है जिसको हमने थोड़ा ब्रॉड करके यहाँ पर बनाया है। ठीक है, तो लेट अस स्टडी अबाउट सर्कल ऑफ विलिस।
तो अब आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर हम डायग्राम में बेसिकली जो दो आर्टरीज हैं उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, है ना। तो जो वर्टेब्रल आर्टरी है इट इज अ ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो वर्टेब्रल आर्टरी है जो कि पोस्टीरियर पार्ट पे प्लेस्ड होती है, स्कल में पीछे की तरफ एक ओपनिंग होती है जिसे हम फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। तो वहां से ये वर्टेब्रल आर्टरी एंटर करती है इनटू द ब्रेन। अब ये दो होती हैं, राइट वर्टेब्रल आर्टरी एंड लेफ्ट वर्टेब्रल आर्टरी। तो वर्टेब्रल आर्टरी किसकी ब्रांच है? सबक्लेवियन आर्टरी की। तो वर्टेब्रल आर्टरी बेसिकली जो पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द ब्रेन है उसको ब्लड सप्लाई करती है। अब आगे की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पर सेरेब्रल आर्टरी प्रेजेंट होती है जो कि तीन होती हैं, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, देन मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, देन पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी भी दो होती हैं, वन राइट एंड वन लेफ्ट। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी भी दो होती हैं, वन राइट एंड वन लेफ्ट। और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी भी दो होती हैं, वन राइट एंड वन लेफ्ट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है इसका जो सर्कल ऑफ विलिस में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है ना। तो बेसिकली सर्कल ऑफ विलिस का जो पार्ट है दैट इज एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहले हम वर्टेब्रल आर्टरी को देखते हैं। तो राइट वर्टेब्रल आर्टरी एंड लेफ्ट वर्टेब्रल आर्टरी जॉइन टू फॉर्म बेसिलर आर्टरी। तो यहाँ पर ये फोरामेन मैग्नम से ब्रेन में आई और राइट और लेफ्ट वर्टेब्रल आर्टरी आगे जाके जॉइन करती हैं एंड दे फॉर्म बेसिलर आर्टरी। अब ये जो बेसिलर आर्टरी है ये आगे जाके इट डिवाइड्स इनटू, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दो में डिवाइड हो जाती है। इसमें राइट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, राइट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो ये दो में डिवाइड हो गई। अब यहाँ पर आप देखें जो ब्लू कलर से हमने लिखा है इनको हम कम्युनिकेटिंग आर्टरीज बोलते हैं। कम्युनिकेटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि कम्युनिकेट करने का काम कर रही है। तो यहाँ पर जो राइट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है यानी कि ये ज्वाइन करती है राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को। अब यहाँ पर इस डायग्राम में देखें, दिस इज द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, दिस एंड दिस। तो राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और राइट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को जो आर्टरी कनेक्ट कर रही है इसे हम बोलते हैं राइट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। सिमिलरली लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को जो आर्टरी कम्युनिकेट करती है, ज्वाइन करती है, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो कम्युनिकेटिंग आर्टरी यानी कि ये जो आर्टरी है इसने क्या किया, इसने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को आपस में ज्वाइन कर दिया, कम्युनिकेट कर दिया। ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये किसको सप्लाई करता है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन को। अब आगे वाला जो पार्ट है एंटीरियर पार्ट, इट इज सप्लाइड बाय द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, है ना। रिमेंबर हमने अभी क्या पढ़ा था, जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन को सप्लाई करती है और जो वर्टेब्रल आर्टरीज हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन को सप्लाई करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेरेब्रल आर्टरी इट इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और सेरेब्रल आर्टरी की कौन सी बात कर रहे हैं हम? एंटीरियर और मिडिल। ये जो सेरेब्रल आर्टरीज हैं एंटीरियर मिडिल, ये किसकी ब्रांच है? दिस आर द ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जबकि जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है ये किसकी ब्रांच है? इट इज अ ब्रांच ऑफ द बेसिलर आर्टरी, है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी इट इज अ ब्रांच ऑफ द बेसिलर आर्टरी, लेकिन anterior and middle cerebral artery they are the branch of the internal carotid artery। ठीक है, लेकिन मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का सर्कुलर विलिस में ज्यादा कुछ रोल नहीं है। तो अब देखते हैं राइट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड लेफ्ट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी दे आर जॉइंड बाय एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, है ना। यहाँ पर देखें, दिस इज द राइट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, दिस इज द लेफ्ट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। और इन दोनों को जो ज्वाइन करता है ये सिंगल आर्टरी होती है, ये दो नहीं होती पोस्टीरियर जैसा, एंड दिस इज द एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो येलो कलर का है ना, यहाँ पे जो आर्टरीज हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल एंड हेंस दिस इज नोन एज सर्कल ऑफ विलिस। और ये जो सर्कल ऑफ विलिस है ये जो ब्रेन है उसको ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर एक तरफ से कोई आर्टरी के अंदर ऑक्लूजन होता है, अगर कोई ब्लड के अंदर रुकावट होती है तो दूसरी तरफ से जो ब्लड की नीड्स हैं दे आर मेट और ब्रेन के सेल्स को ब्लड मिल जाता है। एंड फाइनली लेट अस स्टडी अबाउट द अप्लाइड एस्पेक्ट। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्ट्रोक के बारे में। अब स्ट्रोक होता क्या है? इट इज अ लोकलाइज्ड ब्रेन सेल डेथ ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। अगर ब्रेन के सेल्स को
ब्लड सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी तो धीरे धीरे करके ब्रेन के जो सेल्स हैं, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई को हम क्या बोलते हैं, इस्चेमिया। तो अगर इस्चेमिया होगा धीरे धीरे वहाँ पर सेल्स के अंदर नेक्रोसिस होने लगेगी, जिसको कि हम सेल डेथ कहते हैं, है ना। और लोकलाइज एरिया की बात हो रही, पूरे ब्रेन की बात नहीं हो रही है ना। तो जिस भी एरिया का जो ब्लड सप्लाई है वो रुक रहा है, वहाँ के ब्रेन के सेल्स की डेथ होगी, जिसे हम स्ट्रोक बोलते हैं। इसको हम कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट CVA भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम ब्रेन अटैक भी कह सकते हैं, है ना। अब ये दो तरीके का हो सकता है, इस्चेमिक स्ट्रोक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक। जैसे कि इस्चेमिया का मतलब क्या होता है, ब्लड सप्लाई की कमी। तो ड्यू टू इंटरप्शन इन ब्लड फ्लो टू द ब्रेन बाय थ्रोम्बस, अगर मान लीजिए ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो कर रहा है और बीच में अगर खून का जो थक्का है, थ्रोम्बस अगर आ जाए तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इस्चेमिक स्ट्रोक। और अगर ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल इन द ब्रेन, अगर ब्रेन की कोई आर्टरी रप्चर हो गई, रप्चर क्यों होगी, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकती है, ठीक है, रप्चर हो गई, तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर सेल डेथ होगी ब्रेन की, जिसे हम बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। चाहे इस्चेमिक स्ट्रोक हो चाहे हेमरेजिक स्ट्रोक हो, दोनों ही कंडीशन में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं साइंस एंड सिम्टम्स के रूप में। डिजीनेस यानी कि कंफ्यूजन हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है, मोटर जो हमारा सिस्टम है वो अफेक्ट हो सकता है, डिफिकल्टी इन स्पीच, बोलने में डिफिकल्टी आ सकती है, मेमोरी लॉस हो सकता है, विजन प्रॉब्लम हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। देखिए, ये जितने भी सिम्टम्स हैं ये डिपेंड करते हैं किस एरिया के अंदर जो स्ट्रोक है वो हो रहा है। अगर मान लीजिए मोटर कॉर्टेक्स में हो रहा है तो मोटर वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो पैरालिसिस हो जाएगा। अगर स्पीच के एरिया में ये जो इस्चेमिया या फिर हेमरेज हो रहा है, तो जो स्पीच है बोलने में, यानी कि जो वर्निक्स एरिया है, तो वो अगर उसमें डिफेक्ट है, वहाँ पे हो रहा है, तो स्पीच में डिफेक्ट आ जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ मेमोरी के लिए एक पर्टिकुलर एरिया नहीं होता, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, हिपोकैम्पस है, एमिडाला है, इन एरियाज में हो रहा है तो मेमोरी लॉस हो जाएगा। ऑसिपिटल कॉर्टेक्स में अगर हो रहा है, बेसिकली विजुअल कॉर्टेक्स में एरिया नंबर 17, 18, 19, तो क्या हो जाएगा, विजन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन एरिया, है ना, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या सिम्टम्स आएंगे, ये डिपेंड करते हैं कौन सा एरिया ब्रेन का हमारा इन्वॉल्व है, ठीक है। एंड अगर बहुत ज़्यादा लेवल का अगर ये होगा स्ट्रोक, तो इट कैन ऑल्सो लीड टू पैरालिसिस एंड डेथ। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आज हमने बेसिकली जो सर्कल ऑफ विलिस है उसका जो हमने थोड़ा सा इंफीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेन इसके बारे में पढ़ा, फिर हमने सर्कल ऑफ विलिस के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी आर्टरीज हैं जो कि सर्कल ऑफ विलिस को बनाती हैं, हमने उसकी सिग्निफिकेंस को पढ़ा, और फाइनली हमने अप्लाइड एस्पेक्ट को पढ़ा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।